अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको हम वेलकम करते हैं एक नए एपिसोड ऑफ द शोबिज़ शो। शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी लाइटिंग सिस्टम के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी लाइटिंग सिस्टम है जी। तो आज के शो के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं जो कि नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहते कि उसके बारे में जो है वो कोई बात हो, या हम चाह रहे थे कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए जिसके बारे में हम बात कर सके। तो आज हम बात करेंगे जो बहुत ही मैं इसको कहूँगा बहुत ज़्यादा दुख की एक ख़बर है, बहुत सैडनेस की एक ख़बर है कि जो हमारा एक फेवरेट कपल था साहद, यानी कि सज्जल अली और आहद रज़ा मीर, उन दोनों की अलहदगी हो चुकी है, जिस पे बहुत सारों के डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है। लेकिन कोई भी इस डिवोर्स की, यानी कि जो ये लीगली सेपरेट हुए हैं, तो कोई भी उस चीज़ के ऊपर जो है वो खुश नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि साथ ही साथ पता चला है ये कहानी कब से स्टार्ट हुई। ये कहानी स्टार्ट हुई सबूर अली के शादी के वक्त। सबूर अली की जब शादी हो रही थी और उसके बाद जो है एक उसकी फ़िल्म आ रही थी सज्जल अली की खेल खेल में, तो उस वक्त प्रीमियर्स पे, प्रमोशंस पे आहद रज़ा मीर उस फिल्म सज्जल अली के साथ नहीं थे। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। उस वक्त भी ये खदशा था कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है, लेकिन चूँकि वो उन्होंने उस वक्त उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया। इसके अलावा जब सबूर अली की शादी हो रही थी तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने आहद रज़ा मीर को जब वहाँ पे नहीं देखा तो बहुत सारे सवाल उठाना शुरू कर दिए, बल्कि पूरा पाकिस्तान के साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में भी दुआएं करने लगे कि ये दोनों साथ ही रहे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही फेवरेट कपल, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कपल में से एक शामिल है और इस हवाले से जो है मैं ये बता देता हूँ कि ऑफिशियल कब हुआ, जब सज्जल अली ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर जो है अपना नाम चेंज कर दिया है, आहद मीर से चेंज करके सज्जल अली दोबारा कर दिया। तो इस बात से ये कंफर्मेशन हुई, जिस पे डिफरेंट मीडिया प्रोडक्शन और पेजेस ने जो है बहुत सारी चीज़ें उसको पोस्ट कर दी। मैं भी कुछ पिक्चर्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ही सैडेस्ट न्यूज़ ऑफ द वीक अगर मैं बोलूँ तो यही है। इसके अलावा जो है एक न्यूज़ सुनने में आई कि फॉरएवर साहद के नाम से एक पेज है, वहाँ से ये सुनने में आया है कि उनका कोई फ़ैन है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है ड्यू टू इन दोनों की सेपरेशन की वजह से। तो ये भी बहुत ही एक अजीब ख़बर थी कि अब मुझे इसका पता नहीं है कि कितना ऑथेंटिक न्यूज़ है ये, बट ये चीज़ें होती रहती है। जिस तरह सिद्धार्थ के वक्त जो है ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे फ़ैन जो है वो डिसहार्ट हुए थे, तो इसी तरह सज्जल और आहद की सेपरेशन के ऊपर भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ मेरी अभी जो है उनके एक फ़ैन से बात हो रही थी, उनका इवन के एक पेज जो है मैंने लाइक किया है, साहद के नाम से उनका एक पेज चल रहा है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब जो है अपने दुख का इजहार कर रहे हैं उसमें। तो उसमें मेरे एक बंदी से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या यूट्यूब पे शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा था आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं, बट आप मेरा नाम प्लीज़ अगर ना ले तो बेहतर होगा, तो इसलिए नाम हम रखेंगे राज में। और मेरी उनसे बात हो रही थी, फिर मैंने उनको कॉल की। कॉल करने के बाद जब मेरी उनसे बात हो रही थी इस बारे में, तो वो एकदम से रोने लगी। फिर मैंने उसको हौसला दिया, तसल्ली, मैंने कहा दिस इज़ लाइफ, ये चलता रहता है ज़िंदगी में और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो सैडेस्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर मैं इसको बोलूँगा कि अभी से ये स्टार्ट हुई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ठीक है, दोनों अलग हो चुके हैं, तो अब दोनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर लाइफ। और प्लीज़ इस बात को अब इतना ना उछालें, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है और वो लोग अब इसको बेहतर तरीके से किस तरह ख़ुद को मैनेज कर रहे हैं। ऊपर से अगर हम भी उनसे इस किस्म के सवाल करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे सज्जल कोई भी पोस्ट करती है, खैर अब तो वो पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं कर रही आजकल, लेकिन जो भी होता है सज्जल की कोई पिक्चर आती है उसके नीचे यही सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सज्जल ये आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों के आपके फ़ैन है
आहत आपसे भी इसलिए सवाल हो रहे हैं क्योंकि आप एक आइडियल कपल माने जाते थे और ज़िंदगी में सब कुछ चलता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और आप दोनों खुश रहे अलग अलग। आज की जो हमारी दूसरी न्यूज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। सडनली एक पिक्चर आई सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने तहलका मचा दिया और बात ये हुई कि आसिम अजहर साहब की जो है वो इंगेजमेंट हो गई है मीरब अली से। सो ये जो है ये भी कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये चर्चा बहुत पहले से चल रहा था, मार्केट में ये बात पहली हुई थी और मुझे लग रहा है कि ये मंगनी बहुत पहले हो चुकी थी। ये जस्ट अभी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब बहुत सारे जैसे ही ये न्यूज़ आई उस दर हमारे सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं उन्होंने कहा किस तरह से इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाए। तो जो एक फेक पेज ने मीरब को आसिम की सिस्टर करार दिया था, आसिम ने वहाँ पे कोई पोस्ट की थी कि ये पूरा जो इस किस्म की कोई बात नहीं है और ये जो है ये पूरा एक फ़ेक उनके ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई जा रही है, तो वो उठा के सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसिम के अगेंस्ट जाने लगी। जिस तरह आपको पता है आसिम अजहर और हानिया आमिर के ब्रेकअप के बाद जो है बहुत सारी बातें उस वक्त भी हुई थी। अभी जो है इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक। सो प्लीज़ गाइज आप इनको इनकी लाइफ एंजॉय करने दें और इनकी लाइफ को कंटिन्यू करने दें। आप लोग ये जो आप अजीब किस्म के स्टेटस या हैशटैग चलाते हैं तो प्लीज़ उससे गुरेज करें। इस वक्त की तीसरी खबर है हमारे पास, हम टीवी के हवाले से है एक ड्रामा परिस्तान जो कि हम टीवी का ड्रामा है और ये ऑन एयर होगा रमज़ान में ये ड्रामा ऑन एयर होगा। और इसके बाद जो है इसमें इसकी जो मेन कास्ट है हमारे प्रीवियस ड्रामे चुपके के जो कपल है अरसलान नसीर जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन पाकिस्तान और एमन सलीम जिन्होंने डेब्यू अपना स्टार्ट किया चुपके से। सो ये जो है परिस्तान का एक टीज़र लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी वो परिस्तान जैसे इमेजिनेशन वाला एक टीज़र इसका लॉन्च किया गया है। और इसके कास्ट में अगर बाकी हम बात करें तो इसमें जुनैद जमशेद है, मीरब अली है, जवेरिया सऊद है हमारे इस ड्रामे में अदाकारी कर रही है। बहुत लंबी सपोर्टिंग कास्ट है। ये भी रमज़ान में ऑन एयर होगा। अब लेट्स होप कि कौन सी टाइमिंग इसको हम टीवी वाले देते हैं। मुझे लग रहा है 7 बजे की टाइमिंग इसको शायद मिल जाए, 7 से 7:30 बजे की या 7:30 से 8 बजे तक की टाइमिंग इसमें जो है वो मिल जाए। तो ये जो है एक इसका टीज़र लॉन्च हुआ और एक हुआ बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे ही टीज़र लॉन्च हुआ उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेंडिंग पे इवन के जो मेन लीड है वो भी ट्रेंडिंग पे चले गए, इवन के जो सपोर्टिंग कास्ट में थी वो भी ट्रेंडिंग पे चले गए। ड्रामे का नाम ट्रेंडिंग में जा रहा था, राइटर का नाम ट्रेंडिंग पे जा रहा था। तो ये बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो रही है कि जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ जियो टीवी के रमज़ान प्ले का चौधरी एंड सन्स, तो उस एक तो बहुत ही शानदार टीज़र रिलीज़ किया गया है। लग रहा है कि पूरी मेहनत की गई है इसके ऊपर जो है पूरी पहलवानी टाइप वाली जो एक लाहौर के अंदर ये कबड्डी पहलवानी जो होती है उसके ऊपर जो है उस किस्म का एक टीज़र जारी किया गया है जिसमें इमरान अशरफ, सुहेल अहमद साहब थे अभी इस पहले टीज़र में, और इसकी कास्ट में आयज़ा ख़ान और बहुत सारे हमारे जो है बड़े नाम शामिल है। तो इसका टीज़र जो है वो जारी किया गया है। जैसे ही टीज़र जारी हुआ ट्विटर के ऊपर जो है ट्रेंडिंग पे जाने लगी ये न्यूज़। तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ ये भी हमारे लिए थी। तो ये था आज का हमारा द शोबिज़ शो की दूसरी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।